औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नाज़रीन, सामीईन और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज लेट्स लर्न इस्लाम, आओ इस्लाम सीखें के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिर्क पे गुफ्तगू करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सिलसिले में बच्चे भी शामिल हैं। उनमें से एक बच्चे रियान अली ख़ान ने सवाल किया है कि शिर्क क्या है। आज मैं शिर्क को एक्सप्लेन करूँगा कि शिर्क क्या है। हम मुसलमान हैं और इस्लाम के पैरोकार हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी नबी हैं। इस्लाम के 5 इरकान हैं। सबसे मेन रुकन जो है वो तौहीद है। अब तौहीद का मकाम ऐसा है कि जैसे किसी इमारत में बुनियाद का मकाम होता है, इसके बग़ैर इमारत कायम नहीं हो सकती। तौहीद के मफ़हूम क्या हैं? तौहीद के मफ़हूम है कि अल्लाह ताला इबादत के लायक है, वन्नेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह आहद हैं, अल्लाह वाहद हैं, अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर हैं। अल्लाह ताला के इख्तियार में किसी की दखल अंदाज़ी नहीं है। अल्लाह ताला अज़ल से हैं, अबद तक रहेंगे। जब कुछ ना था अल्लाह थे और जब कुछ ना होगा अल्लाह होंगे। अल्लाह ताला किसी के बाप नहीं, अल्लाह ताला किसी के बेटे नहीं, अल्लाह ताला की कोई बीवी नहीं है। यह है तौहीद। और इसका मुतज़ाद है शिर्क। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला की इबादत जो अल्लाह ताला के लिए ख़ास हैं, वो किसी और की इबादत हम करनी शुरू कर दें और हम उसकी इबादत करें, तो ये शिर्क है। इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है। अल्लाह ताला की वईद है कि जो बंदा ये करेगा मैं उसको जहन्नम में फेंक दूंगा और उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी। यहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें मना फरमा दिया और सख्ती से मना फरमा दिया कि जो हम अपने अजीज़ों के लिए मरने के बाद उनकी मग़फ़रत की दुआ करते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते उसके लिए। हाँ, ये है कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांग ले, और अल्लाह ताला कुल्ले शाइन कदीर है, अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, करीम है। अल्लाह ताला माफ़ करना चाहें तो माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करने पे कुदरत रखते हैं। तमाम शहनशाही, तमाम बादशाही अल्लाह की है और वो रहमान रहीम है। एक और दूसरा ये कि जैसा मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की इबादत में किसी की दखल अंदाज़ी नहीं है। अगर कोई गैर अल्लाह की इबादत करता है तो वो शिर्क करता है। अल्लाह ताला कदीम है। अब अल्लाह ताला कुछ ना था अल्लाह ताला थे, कुछ ना होगा अल्लाह ताला होंगे। और अगर इसमें किसी का वो कोई किसी आरसी तौर पे इस दुनिया में वो आ जाता है और उसको कदीम मान लिया जाता है, तो ये शिर्क है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि हिंदुओं के देवता और देवियाँ आईं और उन्होंने उनको अल्लाह ताला का दर्जा दे दिया, उनकी इबादत की, तो वो मुशरिक हो गए, उन्होंने शिर्क किया। उसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। इसके अलावा अल्लाह ताला की ज़ात में यह शामिल कर लेना कि अल्लाह ताला किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, उनकी कोई बीवी है, यह भी शिर्क है। जैसा कि कुछ क्रिश्चियंस जो हैं ईसा को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, ये शिर्क है। हमारा ये ईमान है कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के रसूल हैं। कुछ ताकतें अल्लाह ताला ने हमें भी दी हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी कुछ इख्तियारात दिए हैं। जैसे अल्लाह ताला समी हैं, सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। अल्लाह ताला बसीर हैं, देखते हैं, हम भी बसीर हैं। अल्लाह ताला मुतकल्लम है, गुफ्तगू करते हैं, हम भी करते हैं। मगर अल्लाह ताला रहमान है, हम रहमान नहीं हैं। अल्लाह ताला हम रहीम हैं। अब उसकी मैं मिसाल आपको भी आगे देता हूँ कि अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ हैं। हम खाना बांट सकते हैं, हम रज़्ज़ाक़ नहीं हो सकते। हम रज़्ज़ाक़ ऐसे नहीं हैं कि प्यारे बच्चों, मेरे सामीन व नाज़रीन, जब आप ये देखिए कि किसी जगह पे बकरी का बच्चा पैदा होता है, कहीं पे गंदम उगती है, कहीं फसलें उगती हैं, सब्ज़ियाँ उगती हैं, कहीं मसाला जात बनते हैं, फिर वो इकट्ठे होते हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। और जब वो आके होते हैं तो फिर उसको
ہم پکا کے تو لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہمارا اختیار صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو بانٹ سکتے ہیں، ہم ان کو اگا نہیں سکتے، ہم ان کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہی جب اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم کسی کو بیٹا دیں یا بیٹی دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو یہ کہے کہ میں بیٹا دے سکتا ہوں یا بیٹی دے سکتا ہوں، وہ بھی شرک کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ایک قرآن مجید کی جو صورت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ فرمان نبی ہے کہ یہ 1/3 قرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید 3 حصوں میں تقسیم ہے، ان میں سے ایک حصہ توحید پہ ہے، اور یہ مکمل توحید پہ کتاب ہے، یہ صورت ہے۔ اگر ہم اس کو تھام لیں تو ہم شرک سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص سے مدد لینے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کائنات کی عبادت کرنے اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیر اللہ کی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو قرآن مجید میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دی ہے، اس کی مدد سے ہم شرک سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور اپنی تمام مرادیں بھی پا سکتے ہیں۔ میں اب اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔